आज के वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप सीटेट दिसंबर की जो परीक्षा जो सीटेट पेपर 2 अगर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं जो कंप्लीट आपको निचोड़ वीडियो देने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि संविधान के कुल प्रश्न जो होते हैं आपको समाहित किया हूँ। अगर नहीं है तो आप स्वयं देख लीजिए, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स देख लीजिए, पूछा है प्रश्न, जितने भी प्रश्न है, अगर 200 प्रश्न है तो 200 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न है, ठीक है। तो यह आप ये कदापि इस टेंशन में मत रहिए कि प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये भी रीट की परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा नंबर देखिए एमपी टेट में पूछा, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर अगर आप इस वीडियो को कर ले रहे हैं तो आपको कंप्लीट जो होते हैं पॉलिटी से संबंधित, संविधान से संबंधित कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो इन्हीं चीज को देख लीजिए, जितने भी प्रश्न हैं, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है या टेट में पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं हर एग्जाम में पूछे गए, जो टेट की परीक्षा हुआ चाहे वह शिक्षक भर्ती से परीक्षा हुआ, उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में समाहित करके आपको जो होते हैं सीटेट के लिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर फिर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम बिना देर किए, चलिए 200 प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अगर फ्रेंड्स आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इसको जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का और जो होते हैं व्हाट्सएप चैनल का, उससे आप जुड़ जाइए। यहीं पे जो होते हैं पीडीएफ डाला गया है, आप जो होते हैं आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा गया, तो आप ये टेंशन फ्री होकर आप इसको पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे प्रश्न शुरू करते हैं। आगे प्रश्न पहला नंबर है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या मूल रूप से कितनी है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं मूल रूप से, ये प्रश्न पूछा गया सीटेट 2019 की परीक्षा पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से कहा है ना, मूल रूप से, तो मूल रूप से हमारे 7 थे। अगर पूछा जाए वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं फ्रेंड्स, तो 6 होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो होते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में फ्रेंड्स जो होते हैं संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 300 जो होते हैं क में उसको रखा गया है, ठीक है। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना मेहनत किया हूं कि जितने भी टेट की परीक्षा है उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में संविधान से आपको दे दूं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि संविधान उस दिन लागू हुआ था, लेकिन अंगाकृत कब किया गया था, किस दिन बन के कंप्लीट हो गया था, 26 नवंबर। ध्यान दीजिए 26 नवंबर 1949 को जो थे फ्रेंड्स वो कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप शिक्षक भर्ती या शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जो हैं सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा चलते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर का प्रश्न कहाँ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ये है। तो प्रश्न नंबर 3 पे गोला लगाइएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे संबंधित है। तो प्रस्तावना जो फ्रेंड्स संबंधित है वह उद्देश्य और आदर्श से संबंधित होता है। कि जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए संविधान में प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। अगर फ्रेंड्स 1976 वाला जो संविधान संशोधन था उसको आप लोग जानते होंगे कि इसको जो होते हैं तब मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 1942 में संविधान संशोधन किए गए थे, ठीक है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो होते हैं संविधान करके कौन 2 शब्द जोड़ते हैं, 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा फ्रेंड्स कि संविधान में जो पहली बार संशोधन हुआ था तो उसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, एमपी के जो हैं टेट की परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए संविधान सभा में 2 लोग थे। तो जब शुरू में जो होता है 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स, उस समय हमारे जो होते हैं कौन सिन्हा थे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि अगर वो अस्थायी सदस्य की बात किया जाए तो वह जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। यह कब किस जो है 11 जो होते हैं दिसंबर को जो होते हैं उन्होंने बैठक की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा
प्रश्न नंबर 4 नंबर का 5 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो संविधान के जो भाग है जो 3 होता है फ्रेंड्स उसमें वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स एक प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में, ये एक प्रश्न लास्ट में पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। बहुत आसान रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आप अगर तैयारी का नॉर्मल बच्चे अगर थोड़ा सा नॉर्मल से एबव होंगे तो यह इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये मौलिक अधिकार जो है वर्णित है संविधान के भाग 3 में फ्रेंड्स वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं तो 6 इसके मौलिक अधिकार हैं। शुरुआत में कितने थे, जब संविधान बना था तो 7 थे। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो मौलिक अधिकार को जो निलंबित करने की शक्ति जो फ्रेंड्स सिर्फ जो होते हैं राष्ट्रपति को होता है फ्रेंड्स, और किसी को नहीं होता है, क्योंकि जो होते हैं फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करके, और जो होते हैं फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं आपातकाल जो होते हैं, जो संविधान के जो होते हैं 362 से 360 से लेकर 300 माने 62 तक, 62 से लेकर 68 तक जो संविधान में जो होते हैं आपातकालीन उपबंध है उस समय वो निलंबित किए जाते हैं। और कुछ परिस्थितियों में ही कुछ ही संविधान को जो होते हैं मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है, कंप्लीटली नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और यह ध्यान के प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट की परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। तो मौलिक अधिकार के रूप में जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो किया गया, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन था, उसी के तहत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए मूल कर्तव्य जो होता है फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है, तो यह जो होते हैं रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं फ्रेंड्स किस भाग में वर्णित है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स भाग जो होते हैं 4 में वर्णित है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक शुरू है फ्रेंड्स, यह जो होते हैं 36 से लेकर जो होते हैं 50 तक जो होते हैं यह वर्णित है। ठीक है, संविधान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है। तो समानता के जो अधिकार का प्रावधान जो होता है फ्रेंड्स वह देते हैं 14 से 18 के बीच में होता है, क्योंकि पहला संविधान का जो है पहला संविधान का जो मौलिक अधिकार होता है उसका पहला ही होता है फ्रेंड्स समानता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स ये पूछे गए हैं प्रश्न है, आप इसको मत सोचिएगा कि प्रश्न है पूछा गया, भी प्रश्न है, उसीलिए मैं इसको लिख भी दिया हूँ, क्योंकि एक बच्चा था उसने बताया कि सर ये प्रश्न पूछा नहीं गया, तो मैं इसीलिए जो है इतने देखिए सिंपल प्रश्न सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, जो हार्ड कर लेता भी लास्ट में जो है हार्ड प्रश्न भी समाहित किया हूँ। ठीक है, तो आप इसको टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि जो है सिंपल सब लोग कर लेते हैं लेकिन हार्ड वाला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह वीडियो जो है कंप्लीट जो होते हैं यह संविधान से संबंधित है, और टोटल जो होते हैं प्रश्न जितने भी अदर स्टेट में जो है पूछे प्रश्न है उसमें सिर्फ एक वीडियो में फ्रेंड्स आपको कंप्लीट देने वाला हूं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो संबंधित भाग होता है फ्रेंड्स और भाग जो होते हैं 4 होता है। ठीक है, यूपी टेट में ये देखिए प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और यह सीटेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं जो दिसंबर 2024 में होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर करिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी किसे दी गई है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मूल संविधान की जो होती है संविधान की जो तो मूल अधिकारों की जो गारंटी दी गई है इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सभी नागरिकों को दिया गया है, सभी व्यक्तियों को दिया गया है।
केवल अनुसूचित जनजाति, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। वह जो होते हैं यह सभी व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें किसी भी पार्टी माने किसी भी प्रकार के जो होते हैं डिवीजन नहीं है कि एससी वालों के लिए है, एसटी वालों के लिए, जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए, या किसी के लिए नहीं है। यह जो होते हैं सभी व्यक्ति, किसी को डिवीजन करके नहीं दिया गया है। ऐसे होते हैं सभी को जो तो मूल अधिकार दिया गया है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको मूल अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार के प्रवर्तक से संबंधित है। तो प्रवर्तक से संबंधित जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मूल अधिकार से संबंधित जो प्रवर्तक होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 32 होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख किस भाग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 11 में वर्णित है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति जो शासन का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 356 में है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा, प्रश्न है कि विधायिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल है। तो जो होते हैं कौन सा अनुच्छेद शामिल होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 105, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं स्वतंत्रता को मार्गदर्शन देना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो प्रदान करता है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 25 जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। यह जो होते हैं मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में संसद को संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो यह डिफरेंस जो दिया गया है कानून अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के तहत दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अध्यादेश जो होता है फ्रेंड्स इसमें लोकसभा राज्यसभा और जो होते हैं को मिलाकर माने कोई जरूरत नहीं पड़ता, सीधा राष्ट्रपति कोई भी किसी भी कानून को बना सकता है। मतलब दोनों की शक्ति किसके पास हो जाती है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसी भी कानून को अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर का प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त है फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं माने सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 के तहत होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना में यह सभी शब्द वर्णित हैं, ठीक है। उसका उल्लेख किया गया किसका न्याय की, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो
कुल मिलाकर फ्रेंड्स जो होते हैं संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। यह देखिए यह स्टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे ये प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड है फ्रेंड्स, ये जो होते हैं जब 2 बार इसी एक प्रश्न पूछ लिया है, अगर अदर अदर में पूछा है तो मैं इसको समाहित किया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बता सकूं कि ये प्रश्न जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितना है तो फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब क्या मारेंगे, 6 मारेंगे, लेकिन इसका मूल अधिकार पूछा है तो मूल अधिकार टोटल 7 है, ठीक है। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 30 में जो होते हैं वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त करने के बाद किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके तहत हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है फ्रेंड्स इसको हटाया जा सकता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन 1989 में जो है फ्रेंड्स ये जोड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं फ्रेंड्स लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं भाग लेते हैं। इसके साथ साथ होते हैं फ्रेंड्स आपको बता दें कि विधानसभा के जो होते हैं सदस्य भी भाग लेते हैं, और विधानसभा के 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के भी लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए किस प्रकार से होता है तो एकल माने हस्तांतरित पद होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 33 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 40 में फ्रेंड्स जो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन करना, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में क्या कब जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको पीडीएफ को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर जोते हैं प्रतिदिन का जोते हैं पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न पूछे गए हैं तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स अगर 200 प्रश्न बता रहा हूँ तो 200 प्रश्न जो होते हैं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप शिद्दत के साथ अगर वीडियो देखेंगे तो आपको प्रश्न में जो होते हैं आपको यही माने इसी वीडियो में आपको प्रश्न भी याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से माने संघीय प्रणाली की प्रेरणा लेता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो संघीय प्रणाली के जो प्रेरणा जो लेने का काम किया है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से जो होते हैं हमने फ्रेंड्स अपने संविधान में माने संघीय प्रणाली को शामिल किया है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि माने 37 नंबर का प्रश्न है मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के समय जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं संविधान के माने संविधान के जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स उसको निलंबित कर दिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 फ्रेंड्स संविधान के संशोधन से संबंधित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना क्या न्यायालय द्वारा क्या महत्व है। तो प्रस्तावना जो होते हैं न्यायालय में जो होते हैं प्रक्रिया में सहायक होता है। तो न्यायिक प्रक्रिया में सहायक होता है। यह सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाषा में, किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 2 में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन जो है इसका ए राइट जवाब हो जाएगा। नागरिकता की बात किया जाए कहाँ से, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ, तो 5 से 11 अनुच्छेद तक जो हैं वर्णित है नागरिकता। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में टोटल 200 प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ए हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद वर्णित है संविधान में। अगला प्रश्न है, जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न देखिए, यह यूपी टेट 2020 में प्रश्न के मैंने पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत किस अनुच्छेद का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद का प्रावधान होता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संविधान सभा का जो बैठक था सबसे पहले फ्रेंड्स दिल्ली में हुआ था और यहीं पर उसकी पूरी बैठक होकर कानून बना था, संविधान लिखा गया था। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था किसकी प्रेरणा से ली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो यह जो हैं फ्रेंड्स कुल जो हैं ऑप्शन जो हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, 1 मिनट थोड़ा प्रश्न को नीचे कर जिससे अच्छे से दिखे। हाँ, प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो इसका संविधान संशोधन का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। किसके पास है? संसद के पास। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 48 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को जो हैं फ्रेंड्स स्वीकार किया गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका जो हैं स्वीकार करना मतलब अंगीकृत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट फ्रेंड्स 1 मिनट। प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी दी गई है? तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी फ्रेंड्स अनुच्छेद जो हैं 343 के तहत दी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान के सर्वोच्च की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो सर्वोच्च की जो संविधान की सर्वोच्चता की परिभाषा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो हैं 1 में जो हैं वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन इसका 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 51 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जो हैं आधिकारिक भाषा का वर्णन है। इस प्रकार देखा जाए फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के तहत इसको दिया गया है। ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 53 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विवरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो हैं 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विवरण है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो हैं 54। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 54 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट फ्रेंड्स। देखिए ये 53 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। ये देखिए 54 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए पूछा गया फ्रेंड्स, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धारा का उपयोग कहाँ किया गया है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 14 से 32 तक जो होते हैं मूल अधिकार की संरचना का उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधायिका के अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो विधायिका के अधिकारों की व्याख्या अनुच्छेद 122 के तहत दी जाती है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा अनुच्छेद 122। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार की सूची बनाई गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 15 से 30 तक जो होते हैं बीच जो होते हैं अनुच्छेद 15 से लेकर 30 के बीच में जो होते हैं मूल नागरिकों के अधिकारों की सूची बनाई गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 58 का प्रश्न है फ्रेंड्स अगर आप हमारी मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मैं ये जो 200 प्रश्न लाया हूँ फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स देखिए हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये किस वर्ष में पूछा गया मैं इसको जरूर लिख दिया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, इसी प्रकार से आते हैं। अगर सीटेट की भी परीक्षा दे रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें 60 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स आपको समानार्थन से मिलेगा, तो यह वीडियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको देख ले रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा संविधान से। ठीक है, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 के तहत यह परिभाषित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का स्वरूप किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 52 से 56 के बीच में यह बताया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संसद का अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 85। ठीक है, इसका बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है। तो न्यूनतम आयु की जो सीमा होती है फ्रेंड्स वह 30 वर्ष तक होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जीवन का अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 के तहत समाहित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रत्येक वर्ष 2 बार सत्र बुलाने का प्रावधान है। तो सत्र बुलाने का प्रावधान फ्रेंड्स अनुच्छेद 85 में जो होते हैं वर्णित है, अनुच्छेद जो होते हैं 85 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत क्या दिया जा सकता है। तो 368 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं क्या किया जा सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान में संशोधन। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में संविधान के संशोधन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 368। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान 368 के तहत जो होता है फ्रेंड्स संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसका अधिकार राष्ट्रपति को भी दिया गया है। इसका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 66 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स भारतीय संविधान में गृह मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, गृह मंत्री की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री स्वयं करता है अपना, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। इसका मैक्सिमम लोग जो फ्रेंड्स ये मारेंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि जो होते हैं राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है, और जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह डिसाइड करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किसकी प्रेरणा से अपनाई गई। तो संविधान की जो होते हैं किसकी प्रेरणा से अपनाई गई, तो अमेरिका के संविधान से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं संघीय व्यवस्था है, ठीक है फ्रेंड्स, सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राजस्व को किस प्रकार की सभा, राज्यसभा को किस प्रकार की सभा माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं इसका जो है, इसका थोड़ा टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, क्योंकि इस सभा को जो होते हैं द्वितीय सदन के रूप में माना जाता है, जिसे कहते हैं उच्च सदन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं या उच्च सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर था, पूछा गया प्रश्न था, इसीलिए मैं इसको समाहित कर दिया था। प्रश्न नंबर 69 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के अधिवेशन को किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 85 के तहत संसद के अधिवेशन को समाहित किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है। तो आपातकालीन लागू करने का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 324 के तहत जो होते हैं मैंने कहा चुनाव आयोग की संरचना का वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 5 वर्षों के लिए होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 73 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राजस्व को कितने राज्यसभा को कितने सदस्यों से मिलकर बनने की व्यवस्था की गई है। तो इसका फ्रेंड्स मैक्सिमम जो व्यवस्था की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स थोड़ा गलत है 250 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, मैंने इसमें मैंने कहा मिनिमम प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स इसमें 243 सदस्य हैं, लेकिन टोटल अगर सदस्यों की संख्या पूछा है 250 होते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी बी हो जाएगा। इसको थोड़ा काट दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। देखिए यह यूपी टेट की परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राजीव गांधी द्वारा अनुच्छेद 51 क में किस अधिकार का समावेश किया गया है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 के ए में जो होते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण के अधिकार का, पर्यावरण संरक्षण के अधिकार का संबंधित था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के बुनियादी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 से 32 तक इसको जो होते हैं प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये देखिए बुनियादी अधिकार पूछा है, तो बुनियादी अधिकार जो होते हैं 14 से 32 तक होता है। अगर पूछा जाए किस भाग में है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा भाग जो होते हैं वह 3 में वर्णित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 44 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 जो होते हैं फ्रेंड्स समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, मतलब किसी बने का सब व्यक्ति जो होते हैं समान होते हैं, इस आधार पर जो होते हैं यह मौलिक अधिकार में समाहित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो मैंने जो मूल अधिकार की बात किया जाए फ्रेंड्स वह जो होते हैं, इसका देखिए फ्रेंड्स गलत है। तो संविधान में मूल अधिकार देंगे फ्रेंड्स, अगर टोटल अगर पूछा जाए तो 7 होते हैं, ठीक है। अगर मूल अधिकार कितने मूल अधिकार
7 थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो ये फ्रेंड 6 हो गए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हम जो होते हैं 6 के साथ, मैंने 7 के साथ, मार्ग मूल में पूछा है ना, तो ये 7 हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो होते हैं फ्रेंड्स माने परिवर्तित हो गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 79 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 25 में जो होते हैं दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सीटेट का रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि एक बार 2 बार और पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची में कितनी वस्तुएं हैं। तो समीपवर्ती सूची में फ्रेंड्स होते हैं कुल जो होते हैं 47 विषय हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 81 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता का जो अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 14 में दिया गया है। ऑप्शन जो होते हैं इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब होता है संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 108 के तहत किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आप बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन किस लिए किया जाता है, इसको आप अगर डिटेल में हो सके जरूर बताइएगा कि यह क्यों किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 83 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 के तहत जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2020 में। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य शब्द जोड़े गए। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 में जो होते हैं निर्धारित की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की जो राजभाषा होती है फ्रेंड्स वह हिंदी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने का अधिकार किसे दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का अधिकार। अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। तो अभिभाषण की जो व्यवस्था फ्रेंड्स अनुच्छेद 87 के तहत किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 87। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 89 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार था फ्रेंड्स वह अनुच्छेद जो होते हैं 25 के तहत आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 में जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। संविधान का संरक्षण करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद हैं। तो कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो उस समय जो थे 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो ये जो थे 25 भाग हो गए हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 400-450 जो हैं अनुच्छेद इस समय हो गए हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछे उसी प्रकार से आप आंसर मारिए, क्योंकि यह टेट की परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 92 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है। तो राष्ट्रपति के जो अधिकार होता है फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा
कि 93 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समान नागरिक, ध्यान देगा, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 में फ्रेंड्स है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में वर्गीकरण के अधिकार का उल्लंघन किस अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत फ्रेंड्स वह अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर और एक लास्ट में प्रश्न पूछेंगे फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप उस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में जो होते हैं इसका प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हमारा अगर जो हैं अगर इसको पीडीएफ को चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप जुड़ जाइएगा। वहां पर जो हैं आपको इसका जो हैं कंप्लीट जो हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और प्रतिदिन जो हैं फ्रेंड्स जितने भी ये वीडियो है उसका कंप्लीट जो हैं सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके जो हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं यह मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 45 के तहत फ्रेंड्स समाहित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल होता है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न रीट की परीक्षा में पूछा गया जो होते हैं, जिसे राजस्थान में टेट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद की समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो हैं 19 में जो हैं दिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के रिश्ते के बारे में किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 246 में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि फ्रेंड्स 100 प्रश्न करा दिए फ्रेंड्स, अभी 100 प्रश्न और हैं अभी आपको कराना है। ठीक है, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो अब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट इतना कर रहे हैं तो मुझे और आगे उम्मीद है सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम आगे प्रश्न चलते हैं। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ज्वाइन के लिए वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में समाजवाद की अवधारणा कब जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो हैं 76 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत किसे संविधान का कर्नल कहा गया है? तो इसका संविधान का कर्नल जो हैं फ्रेंड्स वह भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, ये देखिए यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको फ्रेंड्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, कि संविधान का कर्नल किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो हैं अनुच्छेद जो हैं फ्रेंड्स 16 के तहत की गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 104 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का अस्थायी निलंबन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2019 में। ठीक है, निलंबित कर दिए थे। कौन सी सरकार की थी? तो बीजेपी सरकार की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट में थोड़ा स्क्रीन थोड़ा काम कम कर रहा है।
तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बात जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यूपी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में मैंने कहा राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था में राष्ट्रपति के आदेश पर कौन से अधिकार निलंबित हो सकते हैं? तो अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 19 जो होते हैं निलंबित हो सकते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किसकी व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 368 में जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 108 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की संरचना निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, भारतीय संघ की संरचना निर्धारित की गई है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 109 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 111 में किया गया है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 156 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 156 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका रिजर्व बैंक की जो स्थापना फ्रेंड्स होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। कितने तारीख को? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। 1 अप्रैल भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब किस आयोग के तहत की गई थी, इसको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 112 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान को भारत का सर्वोच्च विधि माना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद जो होते हैं 13, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है? तो इसका नागरिकता प्रदान की जाती है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 5 से लेकर 11 तक। और भाग पूछा जाए तो भाग जो होते हैं दूसरा, ठीक है, भाग दूसरा। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 300 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 114 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत राज्यपाल के पास किस प्रकार की शक्ति होती है? तो राज्यपाल के पास जो होते हैं फ्रेंड्स राज्य सरकार के आदेश के माने, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद देखिए 64 पूछा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 64 कहता है कि राज्य सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर करना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबोधित करता है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 21 जो होते हैं संबोधित करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स बैटरी भी लो हो गई है, चलिए। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान अधिकार देने का जो प्रावधान जो होते हैं दिया गया अनुच्छेद 14 में, ठीक है। अनुच्छेद 14 में समानता की बात किया गया है, समानता का अधिकार, ठीक है। 70 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न थोड़ा हार्ड प्रश्न है, ठीक है। अभी आप जो हैं सिंपल प्रश्न था, अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया, क्योंकि अगर वो जो हैं अगर आप सिंपल प्रश्न तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न आपको करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो होते हैं आप टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, चाहे भी जो 14 दिसंबर जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो हैं बने जो सीटेट का जो परीक्षा होने वाला है इसमें इसी प्रकार के जो होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंदी रहता है लेकिन आसान बहुत होते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को कौन सा अधिकार प्राप्त है? किसे?
किसके तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, तो कानून बनाने के अधिकार फ्रेंड्स जो होते हैं संसद को प्राप्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी। अगर आपको अनुच्छेद के विषय में थोड़ा सा आइडिया होगा तो इसको जरूर टिक कर दिए होंगे। ठीक है, कर लेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में श्रमिकों के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 41 में जो है फ्रेंड्स यह प्रावधान है। ठीक है, किस श्रमिकों के अधिकार के बारे में। अगला प्रश्न है 119 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 52। ठीक है, अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो नागरिक सुरक्षा का जो अधिकार माने नागरिक सुरक्षा नागरिक अधिकारों की जो होते हैं किस सूची, मैंने कहा कि किस सूची और किसके द्वारा, थोड़ा प्रश्न हमको इधर लग रहा है क्या, द्वारा तैयार की गई थी? ये जो होते हैं भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है 121 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 के तहत जो होते हैं यह जो होते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सार्वभौमिक मताधिकार का जो प्रावधान है फ्रेंड्स इसका सही जवाब कह सकते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 326 के तहत होता है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्य की अवधि माने अधिकतम उम्र क्या है? तो लोकसभा में अधिकतम उम्र जो होते हैं फ्रेंड्स 75 वर्षों होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा हमको फ्रेंड्स इसमें थोड़ा एरर लग रहा है क्योंकि इसमें मिनिमम एज होता है 25 वर्ष तक और मैक्सिमम एज जो होते हैं इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप लोकसभा के सदस्य किसी भी कार्यकाल तक बन सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है तो ये जो होते हैं माने जो रीट को जो था उसी को माना था 75 वर्ष। तो आप इसको उम्मीद है कि अगर रीट की परीक्षा दे रहे हैं तो इसको 75 वर्ष टिक करके आए। ठीक है, लेकिन आप जानते भी रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 124 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की अंतिमता का प्रावधान है? अंतिमता का जो प्रावधान है फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 में है, जिसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान सभा की बैठक की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। सचिदानंद उसके अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, अगर अस्थायी सदस्य पूछ लिया जाए तो अभी मैं तीसरा या चौथा प्रश्न बताया था कि उसके अस्थायी सदस्य कौन थे। तो सचिदानंद जो हैं उसके जो होते हैं अस्थायी सदस्य थे और जो होते हैं अस्थायी सदस्य पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 126 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है फ्रेंड्स? अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 48A में जो होते हैं उल्लेख है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 127 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 127 नंबर के प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 246 के। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है प्रावधान है फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में उसको वर्णित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 129 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की अस्थायी व्यवस्था के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है 130 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। एक मिनट, थोड़ा प्रश्न को अच्छे से कर दिख नहीं रहा है। हाँ, अब देखिएगा
प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 में जो होते हैं उल्लेखित है, संविधान के संरक्षण की बात कहा गया है, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला प्रश्न है 131 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के लिए सम्मान की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में श्रमिकों के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 42 में जो होते हैं यह उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो स्वतंत्रता का उल्लेख जो होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 1 में जो होते हैं वर्णित है। ठीक है, भारतीय संघ की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए 2 बार प्रश्न पूछ लिया है। अभी जो ऊपर जो कराया है वो भी प्रश्न पूछा गया था और वो वही है प्रश्न यहाँ भी पूछ लिया है यूपी टेट में 2020 में। अगला प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान का समावेश किस अनुच्छेद एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न ध्यान दीजिए फिर से पढ़िएगा। भारतीय संविधान में संविधान सभा का समावेश किस दिन से प्रभावी हुआ था? तो किस दिन से वो प्रभावी हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को जो होते हैं, कहने का मतलब फ्रेंड लागू हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए 9 दिसंबर 1946 को जो होते हैं पहला जो होते हैं हमारा बैठक हुआ था। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। और 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स होते हैं यह जो होते हैं अंगाकृत किया गया था। ठीक, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 135 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुशासन और सामाजिक न्याय के बारे में प्रावधान है? तो अनुशासन और सामाजिक न्याय के विषय में जो प्रावधान है फ्रेंड्स अनुच्छेद 38 में है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा किस प्रकार की व्यवस्था के तहत की गई है? तो इसका किस के तहत की गई है? न्यायिक समीक्षा के तहत की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। हाँ, सही जवाब देखिए इसका प्रश्न क्या है कि 137 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की शक्ति और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेदों का संशोधन किया गया है? तो संविधान के संशोधन किया गया है तो अनुच्छेद जो होते हैं 368 के तहत जो होते हैं फिर हम संविधान में जो होते हैं संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेदों का संशोधन किया गया है। ठीक है, इसका थोड़ा ये प्रश्न बड़ा एरर है, इसको समझिएगा। संविधान के संशोधन करने का अधिकार जो होते हैं 368 में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी आपको ऊपर भी कराए हैं 2-3 बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 139 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद राज्य और संघ के अधिकारों के बारे में बताते हैं? तो राज्य और संघ के अधिकारों के बारे में जो अनुच्छेद जो होते हैं 345 से अनुच्छेद 353 तक जो होते हैं बताया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। यह किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य आपातकाल से संबंधित होता है। इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 141 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान सभा का अनुशासन के तहत राज्यों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 48 के तहत यह संविधान का अनुशासन के तहत जो होते हैं यह वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रावधानों का समावेश की गणना की गई है। तो समावेश की जो गणना फ्रेंड्स की गई है अनुच्छेद जो होते हैं 368 में की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा 368। ठीक है। अगला प्रश्न है 143 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 32 के तहत जो होते हैं रक्षा की जाती है। ठीक है, संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद जो होते हैं 32। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारी मेहनत पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कम समय में आपको जो होते हैं 200 प्रश्न देने वाले हैं और हर प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। अगर पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहां पर जो होते हैं आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न है 144 नंबर का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों का वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 339, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो लोकतंत्र का जो प्रावधान है फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 में जो होते हैं लोकतंत्र की बात किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा का गठन और कर्तव्य का वो उल्लेख है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं वह 11 में जो होते हैं उल्लेखित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए दिशा निर्देश का उल्लेख है। तो दिशा निर्देश का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 44 में है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद के तहत प्रकट होती है। तो किस अनुच्छेद के तहत प्रकट होती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत प्रकट होती है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जो है इसका बी, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं पूछे गए प्रश्न हैं, आप इसको टेंशन मत लीजिए, जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आप बस शिद्दत के साथ वीडियो देखें और लास्ट तक जो होते हैं अगर हो सके कि यह 1 से 2 बार जरूर देख के जाइए, जिससे कि आप जो होते हैं संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप इसको हल करके जरूर आए। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में वर्णित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, 150 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 246। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 151 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो केंद्रीय मंत्रालय का गठन फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 75 के तहत होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्य की योजना के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई की मैंने कहा कि व्यवस्था दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 43 में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत समय हो रहा है, क्योंकि कम समय में आपको अधिक प्रश्न दे दें। ठीक है, प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संविधान के संशोधन के अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 368 में दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संघों में भारत की नीति का उल्लेख है। तो भारत की जो नीति का उल्लेख जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है 155 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 79 में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला प्रश्न है 156 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निष्पादित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 15। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है 157 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, यह इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होते हैं 2। ठीक है। अगला प्रश्न है 158 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अस्थायी व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अस्थायी व्यवस्था जो होती है, संविधान की अस्थायी व्यवस्था जो होते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं 372 में जो होते हैं वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा 372। अगला प्रश्न है 159 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो जो न्यूनतम आयु होती है फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं, मैंने कहा कि जो होते हैं आयु जो होते हैं 30 वर्ष तक होती है। ठीक है। अगर पूछा जाए लोकसभा के फ्रेंड्स तो यह जो होते हैं 25 वर्ष होती है। 25 और 30 दोनों मारेंगे। ठीक है। जो अगर वह ठीक है, अगर राज्यसभा का अगर पूछा है तो वह 30 वर्ष होगा। ठीक है। लोकसभा का 25 वर्ष। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री का पूछा जाए फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री के दोनों बन सकता है। तो एक जो होता है 25 वर्ष बन सकता है। क्यों बन सकता है? अगर लोकसभा का अगर सदस्य होगा तो 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर राज्यसभा का सदस्य होगा 30 वर्ष। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 160 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का विवेचना किया गया है। तो राष्ट्रपति के कार्यों का विवेचना फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 161 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान में राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह जो होते हैं राज्यसभा के जो गठन का अनुच्छेद जो होते हैं 80 के तहत किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 162 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन किया गया है। तो लोकसभा का जो गठन है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 53 के तहत किया गया, 83 के तहत किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 162 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का संरचनात्मक प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो न्यायपालिका का संरचनात्मक प्रावधान फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 में वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 164 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन के लिए संसद के विशेष अधिकार का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 165 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निर्देश किस अनुच्छेद में दी गई है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद जो होते हैं 51 ए में जो होते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निर्देश दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 166 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होता है 45 में हो। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये देखो थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा संविधान राज्य की शिक्षा नीति, अच्छा हम थोड़ा इसको प्रश्न को गलत समझ गए। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स शिक्षा नीति को 45 में किया गया है। ठीक है। इसमें जो होता है फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कहा गया है। ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। मैं सोचा कि नीति निर्देशक तत्व तो हमसे टाइपिंग एरर है, थोड़ा समझ ये मुझे मिस्टेक समझ में आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 168 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रालय का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रालय का जो गठन है अनुच्छेद 77 में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 168 नंबर का प्रश्न है। 168 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुशासन का उल्लेख किया गया है। तो अनुशासन का जो उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 होता है। अनुच्छेद 50 में जो होते हैं फ्रेंड्स संविधान के अनुशासन का उल्लेख किया गया है। 169 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आधिकारिक भाषा का प्रावधान किया गया है। तो आधिकारिक भाषा का जो प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 में किया गया है। इसका ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भारतीय
प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 1 में जो किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के गठन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में, संविधान सभा। अगला प्रश्न है 171 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 31 में किया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 172 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य का दायित्व किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो राज्य का जो दायित्व होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 में निर्धारित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों और कर्तव्यों के बीच का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 51 के ए में जो होते हैं दिया गया है। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो इतने अनुच्छेद और इतने जो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न है, ध्यान दीजिए 174 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी इसका सही जवाब अनुच्छेद 32 में। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक, आगे है 175 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर हमारे फ्रेंड्स मेहनत पसंद है तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि गला दर्द करने लगता है फ्रेंड्स कंटिन्यू बोलते बोलते। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में संविधान के अनुशासन और संविधान के विशेष प्रावधान के तहत किसका अधिकार है? तो किसका अधिकार है फ्रेंड्स? वह जो होते हैं राष्ट्रपति का है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 176 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 में जो होते हैं है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 177 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो होते हैं फ्रेंड्स राज्य और श्रम और व्यापार से संबंधित अधिकार का उल्लेख है? तो श्रम और व्यापार से संबंधित जो अधिकार हैं फ्रेंड्स वह अनुच्छेद जो होते हैं बी में वर्णित है। अनुच्छेद जो होते हैं 19 में वर्णित है। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 में जो होते हैं यह प्रावधान है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का पुनर्निर्माण की व्यवस्था है? तो पुनर्निर्माण की जो व्यवस्था है फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण मतलब फ्रेंड्स जो होता है संविधान संशोधन की जो व्यवस्था 368 में है। ठीक है, 180 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का कार्य का विवरण है? तो संसद के कार्य का विवरण जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 85 में वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 151 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन का अधिकार किसे है? तो संविधान में संशोधन का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दिएगा 132 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों के आपातकालीन प्राधिकरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 में। यह जो होते हैं अनुच्छेद वर्णित है। ठीक है, आपातकालीन की व्यवस्था। 183 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 183 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अंगों की सदस्यता का विवरण है? तो संविधान के सदस्यों की जो विवरण है फ्रेंड्स अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 184 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संविधान के तहत संघीय और राज्य स्तर के संघ संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 256 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 185 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए शिक्षण व्यवस्था का उल्लेख है? तो नागरिकों के लिए शिक्षण व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 345 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 186 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की सहमति जो होते हैं किसकी जरूरत होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। आगे चलते हैं, 187 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे पीडीएफ हैं, उसमें आप बहुत सारे पीडीएफ है, इसको आप पढ़ के जो है अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें फ्रेंड्स की जो है लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आप लोग अच्छा सपोर्ट करें, इसीलिए जो है मैं भी कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 188 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का उद्देश्य बताया गया है? तो इसको संविधान का उद्देश्य बताया गया है, तो अनुच्छेद जो होते हैं 38 जो होते हैं बताया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 189 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की भावना का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पूछा गया है, किस अनुच्छेद में संविधान की भावना का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 51 के ए में जो होते हैं वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 190 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, गला दर्द करने लगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू बोलना पड़ता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 190 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों की शक्ति का विवरण का उल्लेख है? तो किस विवरण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 254 में जो होते हैं केंद्र और राज्य की शक्ति के विवरण का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 191 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का पालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, संसद। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 192 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अधिकारों की घोषणा के बाद स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो अधिकारों की घोषणा के बाद स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 21 में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 193 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विवरण है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण लगभग 2-4 बार बता चुके फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इस बार जरूर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न के इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो होते हैं 368। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 194 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के न्यायिक दृष्टिकोण का वर्णन है? तो न्यायिक दृष्टिकोण का जो वर्णन है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 13 में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 195 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में गणराज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गणराज्य की जो व्यवस्था है किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 1 में बताया गया है। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर देखिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ये तो आप टेंशन फ्री होकर बस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, भारतीय संविधान में लोकसभा के चुनाव के लिए जो होते हैं कौन सा प्राधिकृत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 197 नंबर का प्रश्न है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज की विशिष्टता का वर्णन है? तो राष्ट्रीय ध्वज की विशिष्टता का वर्णन जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 359 में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 198 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, गला बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर मेहनत पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है? तो मूल अधिकारों के जो संरक्षण का उल्लेख है फ्रेंड्स वह अनुच्छेद जो होते हैं 32 में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 199 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अधिकारों के लिए जो कौन जिम्मेदार है? तो फिर वो जो होते हैं फिर न्यायपालिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
इसका 200 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के उद्देश्य स्पष्ट वर्णन है। तो स्पष्ट वर्णन किसमें है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 37 में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे। अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे, अगर जो इसको कमेंट दे लेगा जवाब, तो इसको जो है इसका अगले जो वीडियो में लेंगे फ्रेंड्स, इसका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने घर से, फैमिली से अगर उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो जो हैं कि हम इसको शिक्षक या शिक्षिका बन के दिखाएंगे, तो यह कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है देखिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, इसमें भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 4 है, भाग 5 है। इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स गला दर्द करने लगा है कंटिन्यू बोलते बोलते। तो अगर मेहनत हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा मोटिवेशन के लिए। ठीक है, इसका आंसर तो देना है, इसके साथ साथ जो होते हैं आपको जो होते हैं एक मोटिवेशन वाला कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना है। अगर पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, दोनों को लिंक दिए गए हैं, वहां पर जो होते हैं आप इस वीडियो को प्राप्त या चैनल को जो पीडीएफ है फ्रेंड्स इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।